प्रिय आत्मीय बंधु, श्री प्राणनाथ की तर्तमाणी इस सत्य को दर्शाती है कि वेदांती भी कह थके द्वैत खोजे पर अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। सारे संसार में जितने भी आध्यात्मिक विचारधाराएं हैं, सब में इस बात का चिंतन होता है, द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है, महाराज जनक की सभा है और उसमें प्रश्न उत्तर हो रहा है। बड़े बड़े वेद के विद्वान बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं और उसमें एक बात खुलकर आती है कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत शब्द का उच्चारण करते ही सिर गिर जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि से वार्ता हो रही है, इसका आशय क्या है? अद्वैत तो मैंने कई बार कह दिया, अभी मेरा सिर तो गिरा नहीं। आशय क्या है? अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? जिसका सिर ना हो, अहंकार ना हो। सिर किसका प्रतीक है? अस्तित्व का। जैसे किसी की गर्दन काटती जाए तो वो व्यक्ति मृतक हो जाता है। तो जो व्यक्ति जीवित है, जीवित होने का तात्पर्य क्या होता है? मन से जीवित है, मन में ही संसार है। मन एवं मनुष्य बंधन मोक्ष कारणम। मन से सारी सृष्टि है। हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने मन को संतोष देने के लिए, शांति देने के लिए। मन क्या चाहता है? मन तीन चीजें चाहता है, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है और आनंद चाहता है, लेकिन इसको मिलता नहीं है। मन को क्या मिलता है? संसार के सगे संबंधियों का एक जाल मिलता है, जिसमें किसी से उसको राग होता है, किसी से द्वेष होता है। किसी से राग का तात्पर्य है आसक्ति, और कोई उसे अच्छा नहीं लगता तो द्वेष का मिलता है। ये मोह का बंधन मिल जाता है। प्रेम के बदले उसको मोह मिलता है और शांति की जगह एक तृष्णा मिल जाती है। वो अपने पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग करता है। सारे संसार के जितने सुख हैं, आप उनको एकत्रित कर दीजिए तो केवल 5 ही विषय मिलेंगे। आंखों से वह सुंदर रूप देख सकता है, त्वचा से कोमल स्पर्श कर सकता है, नासिका से सुगंध ले सकता है, कानों से मधुर ध्वनि सुन सकता है और जीवा से 6 रसों का भोजन कर सकता है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय या करोड़पति, अरबपति भी 6 रसों का ही सेवन करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि उनका भोजन कुछ ज्यादा स्वादिष्ट होता है और एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी 6 रसों का सेवन करता है, उसके भोजन में स्वाद की कमी होती है। लेकिन किसी न किसी रूप में सभी प्राणी इन 6 रसों का सेवन करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन 5 इंद्रियों से पांचों विषयों का सेवन किया जाता है। पतंगा किस पर मारा जाता है? रूप पर। भौरा किस पर मारा जाता है? सुगंध पर मारा जाता है। हिरण किस पर मारा जाता है? मधुर ध्वनि पर मारा जाता है। हाथी किस पर मारा जाता है? स्पर्श पर। हाथी को फंसाने के लिए शिकारी क्या करते हैं कि गड्ढा खोदते हैं, उसमें काले कागज की हथनी बनाते हैं और हाथी जब उसका आलिंगन करने के लिए जाता है तो गड्ढे में गिर पड़ता है और शिकारियों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए एक नीतिकार ने कहा है, पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना। ये मछली किस पर मारी जाती है? जीवा के वशीभूत होने के कारण। पतंग मतंग कुरंग भृंग मीना हता पंचवी एवं पंचा। और मनुष्य तो क्या है? एक साथ पांचों इंद्रियों का भोग करता है। ये द्वैत जितना दिख रहा है, सब कुछ क्या है? माया का पसारा है। द्वैत किसको कहते हैं? जिसमें जीव की लीला हो और माया की लीला हो। परमात्मा की लीला अलग है। परमात्मा जैसा है वैसा ही लीला करेगा। इसलिए द्वैत में अद्वैत नहीं है। द्वैत में अद्वैत की सत्ता है, लेकिन अद्वैत तो द्वैत से सर्वथा परे है। इसलिए कहा है कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा? जिसका सिर न हो। सिर न होने का तात्पर्य है जिसका अहंकार न हो। अहंकार का अर्थ क्या है?
अपने अस्तित्व का विलोपन, अपना अस्तित्व कम मिटता है। आप हिमालय की गुफा में चले जाइएंगे तो भी ये भाव तो रहेगा, मैंने सब कुछ ठुकरा कर हिमालय की गुफा में बैठा हूँ। आप चारों वेद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, तो भी भाव रहेगा कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा है। आप बहुत अधिक तपस्वी हैं तो इसका अहंकार रहेगा। आप संसार में कोई भी उपलब्धि करेंगे तो अहंकार रहेगा। लेकिन परमात्मा की व्याख्या वही कर सकता है, अद्वैत स्वरूप की व्याख्या वही कर सकता है जो सारे बंधनों से परे हो चुका हो, जिसको मैं और मेरे के बंधन बांध न सके, वही अपने स्वरूप को जान सकता है। एक आध्यात्मिक जगत में एक बहुत बात कही जाती है कबीर जी की, कि नदियां एक घाट बहुतेरे, कि नदी एक है और उसके किनारे कई घाट बने होते हैं। तो इसका आशय या अर्थ लिया जाता है कि किसी भी मार्ग से चलकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु ऐसा नहीं है। आगे कबीर जी क्या कहते हैं, कहे कबीर बचन के फेरे। कबीर जी कहते हैं कि नहीं, बात अलग है, बचन उल्टा है। जैसे कबीर जी क्या कहते हैं, बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरस रहा है और भीग कर कौन रहा है, पानी जल भीग रहा है। तो इसकी उल्टा क्या है, कंबल क्या है, ये दसम द्वार। दसम द्वार में किसकी वर्षा हो रही है, आनंद की। उसको दर्शाने के लिए कह दिया बरसे कंबल भीगे पानी। तो ये जो कही जाती है कि नदियां एक घाट बहुतेरे, आगे कहते हैं कहे कबीर बचन के फेरे। परमात्मा को कैसे जाना जाएगा? परमात्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। आंखें उसको देख नहीं सकती, त्वचा से उसका स्पर्श नहीं हो सकता, मन वाणी से वो परे है। मन चित्त बुद्धि दृष्टि श्रवण शब्द कहीं भी उसको नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो भी उपासना पद्धति मन के धरातल पर होती है, मन के धरातल पर का तात्पर्य क्या है, आप मन से परमात्मा का नाम जप सकते हैं, मन में उसकी भावना कर सकते हैं। लेकिन जो मन से परे है, बुद्धि से परे है, चित्त से परे है, उसकी पद्धति से उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उपनिषदों में क्या कहा गया है, न तत्र वाग गच्छत, वहां वाणी नहीं जाती है। आप जो कुछ 52 अक्षरों में कहते हैं वो क्षर का विषय है। पंच ब्रह्मांडीय शब्दों को सुनते हैं, निरंजन ओम सोहम शक्ति रंग, ये भी प्रकृति का विषय है। जो सार शब्द है, एक अंड ओंकार से सब जग भया प्रसार। अक्षर का मन ही तो स्वप्न में नारायण के रूप में प्रकट होता है और उसी के संकल्प से ये सारा क्षर जगत प्रकट होता है। जिसके मन से ये सारा जगत प्रकट होता है वह परमात्मा इस जो अद्वैत है, इस द्वैत में कैसे रहेगा? जैसे आपने घड़ा बनाया है तो घड़े के अंदर थोड़े आप बैठे रहेंगे, घड़े के अंदर तो आपकी कारीगरी दिखेगी। उसी तरह से जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो सृष्टि सर्वथा परे रहता है। और दुनिया ऐसी नादान है कि घोड़े के अंदर कारीगर को खोजती रहती है, कुंभकार को, कुंभकार निकल आओ। जिसने सूरज चांद सितारों को बनाया है, इसमें उसकी सत्ता कार्य कर रही। कोई कहे ये कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे, जो यामे ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड न अधखिन रहने पावे। आधे क्षण के लिए सृष्टि नहीं रहेगी यदि इसमें उस परमात्मा की सत्ता न हो तो। अब देखिए, मन की बात आ गई। जिस जनक की सभा में ये बात कही गई कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं अपने प्रश्नकर्ता के उत्तर में कि अद्वैत शब्द बोलते ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अर्थात अद्वैत की व्याख्या कौन करेगा, जो मैं और मेरे के बंधन से ऊपर हो गया होगा। यदि आपको अपना भास है कि मैं हूं, तब तक आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जब तक आपका भास है कि मैं हूं, मेरा मन है, मेरा चित्त है, मेरी बुद्धि है, मेरी इंद्रियां हैं, तब तक आप संसार है। जब तक आप बुद्धि से जो कुछ व्यक्त कर रहे हैं, बुद्धि का कार्य है विवेचना करना। विद्वान धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, सब कहते हैं कि मैंने जो बात कही वही सच है। तो क्या होता है,
सारा चिंतन किस पर आधारित होता है? बुद्धि के द्वारा। तो प्रश्न ये है कि क्या बुद्धि का प्रयोग न करें? हाँ, बुद्धि का प्रयोग करें, लेकिन निष्पक्ष हृदय से करें। और ऋषियों ने जो समाधि अवस्था में बुद्धि पाई होती है उसको क्या कहते हैं? ऋतंबरा प्रज्ञा। वह प्रज्ञा जो समाधि अवस्था से संप्रज्ञात समाधि से प्राप्त होती है उसको ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। सामान्य बुद्धि वाला मानव ग्रंथों को पढ़कर विवाद करने लगता है। ऋषि मुनि जो समाधि अवस्था में बैठते हैं उस सत्य को देखते हैं। इससे कबीर जी ने कहा है, पाणे मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूँ आँख न देखी, तू कहीं पोथी देखी। मैं जो कुछ कहता हूँ आत्मचक्षुओं से देखकर कहता हूँ और तुम ग्रंथ को पढ़ करके कहते हो, लेकिन तुम ग्रंथ के रहस्य को नहीं जानते। ग्रंथ के रहस्य को कौन जानेगा? जो समाधि अवस्था में स्वयं बैठा होगा। बात आती है विदेहावस्था को प्राप्त करने वाले जनक जी की, जिनकी सभा में ये बात कही गई कि अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। अद्वैत की व्याख्या अहंकार से रहित व्यक्ति ही कर सकता है। जिसको अपने ज्ञान का अहंकार होता है अद्वैत की व्याख्या नहीं कर सकता है। प्रश्न ये है कि जनक जी उस अवस्था तक कैसे पहुंचे? जनक जी तो सभा में बैठकर ऋषियों की सारी वार्ता का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनकी अवस्था भी कैसे हुई? एक बार सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं कंगाल हो गया हूं, और स्वप्न अवस्था में उन्होंने स्वयं को भिक्षा मांगते हुए देखा। भिक्षा मांगकर वो खिचड़ी पका रहे होते हैं। दो सांड आपस में लड़ते हुए आते हैं, उनकी खिचड़ी गिरा देते हैं। जब उनका स्वप्न टूटता है तो भय से कांपने लगते हैं कि मैं स्वप्न में अभी अपने को भिक्षुक के रूप में देख रहा था, और मैंने जो खिचड़ी पकाई वह खिचड़ी गिर गई थी, लेकिन अभी तो मैं अपने को सिंहासन पर बैठे हुए देख रहा हूँ। क्या सच है? वर्तमान सच है, या अभी इसके क्षण भर पहले मैं जो स्वप्न देख रहा था वह स्वप्न सच है? कोई उनके प्रश्नों का समाधान नहीं कर पा रहा था कि यह सच है कि वह सच है। अष्टावक्र जी आते हैं, उनके 8 अंगों को टेढ़े अंगों को देखकर सारी सभा हंसने लगती है। अष्टावक्र जी कठोर स्वरों में उनको फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी चर्म दृष्टि से मेरे चर्म के शरीर को देख रहे हो। तुम्हारी आत्म दृष्टि नहीं है जो मुझे पहचान सको। आत्मा को आत्मा देखती है, आत्मा परमात्मा को देखती है। इन नेत्रों से संसार को देखा जाता है। द्वैत में रहने वाला प्राणी अद्वैत को नहीं देख सकता है। अद्वैत में जाने के लिए उसकी तरह होना पड़ेगा। शरीर से परे, संसार से परे, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो कारण प्रकृति से परे नहीं हो जाएगा वो अद्वैत की व्याख्या कर जानेगा। वो तो क्षर जगत में ही भ्रमण कर रहा होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि विदेह तुम्हें क्या चाहिए? जनक तुम्हें क्या चाहिए? जनक जी कहते हैं कि ऋषिवर मुझे ज्ञान का प्रकाश चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि मिल तो जाएगा, लेकिन मुझे दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा में मुझे तुम्हारा मन चाहिए। यह करके के चल देते हैं। जनक जी सोचते हैं कि मैंने तो अपने गुरुदेव को दक्षिणा में अपना मन दे दिया, फिर इस मन से यदि कोई सोचता हूं तो ये पाप लग जाएगा, क्योंकि मन मेरा नहीं। अब जब मन से सोचेंगे ही नहीं तो मन में ही तो संसार है। मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत, मन के हारे हारिए मन के जीते जीत। अब देखिए सारे संसार में संघर्ष क्यों है? मन के पीछे। ये संसार क्या चाहता है? लोकेशा, प्रतिष्ठा की इच्छा चाहता है। संसार का वैभव विलास चाहता है। किसी मांस खाने वाले से पूछिए कि मांस क्यों खाते हो? कहता है कि मन की इच्छा है। शराब क्यों पीते हो? मन की इच्छा है। अफीम चीज से पूछिए कि अफीम कैसी चीज है? कहेगा कि बहुत बुरी चीज है। लेकिन तुम क्यों खाते हो? कहता है कि मेरे मन के बसीभूत हूं मैं, अपने मन के बस में पड़ा हुआ ये जीव 84 लाख योनि में भटकता है, लाखों जन्मों में भटकता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? मना एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणम। मोक्ष का कारण भी मन है और बंधन का कारण भी मन है। यही मन परमात्मा की तरफ लग जाए तो जीव को मुक्ति दिलाता है। यही मन संसार की तरफ लग जाए तो जीव को माया में फंसाए रखता है।
मन का कार्य संकल्प विकल्प करना है, वो किस तरह से करे उस पर नियंत्रण किसका होता है? चित्त के संस्कारों का। चित्त के संस्कारों पर किसका नियंत्रण होता है? बुद्धि का। और बुद्धि से ही सारा संसार चल रहा है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के आधार पर सारी सृष्टि की व्याख्या चल रही है। जैसे आप पानी भी पिएंगे तो कैसे पिएंगे? आप में अहं का भाव रहेगा तभी तो पानी पिएंगे। आप सोचेंगे कि मैं हूं ही नहीं तो पानी भी नहीं पी सकते। बुद्धि आपकी सोचेगी ही नहीं, चिंतन नहीं होगा तो पानी भी नहीं पी सकते। अब राजा जनक मन से सारा कार्य लेना बंद कर देते हैं तो 72 घंटे बैठे रहते हैं समाधि अवस्था में। समाधि लग गई। जिस समाधि को पाने के लिए लोग सारे जीवन साधना करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, लेकिन समाधि तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके मन का व्यापार चलता रहता है। क्योंकि मन दे दिया अपने गुरुदेव को तो तुरंत समाधि लग गई। उसी तरह से योग दर्शन का सूत्र है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। मैं कुछ हूं नहीं, लेकिन संसार से यही नहीं छूटता। योगी को योग का अहंकार होता है, राजा को अपने धन का राज सत्ता का अहंकार होता है, विद्वान को अपनी विद्वता का अहंकार होता है, रूपवान को अपने रूप का अहंकार होता है। अंतःकरण और इंद्रियों से परे, संसार से परे कोई सोच ही नहीं पाता, इसलिए अद्वैत में प्रवेश नहीं हो पाता। जब तीसरे दिन आते हैं, अष्टावक्र पूछते हैं कि जनक तुम्हें क्या चाहिए? मिल गया? तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए? कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे सब मिल गया। केवल मन देने से 72 घंटों में जनक को सब कुछ मिल गया जिसके लिए सारा जीवन लगाना पड़ता है। और इसी तरह से मात्र 3 दिन में 72 घंटों में रामकृष्ण परमहंस की भी वही अवस्था हो गई। उन्होंने अद्वैत की अनुभूति की, लेकिन किस अवस्था में? जो तोतापुरी जी ने कहा कि बस यही देखते रहो, सोचना विचारना बंद कर दो। संसार सोचते विचारते विचारते परमात्मा के बारे में न जाने कितनी कल्पनाएं पाल लेता है, कितने झगड़े में फंस जाता है। आज देखिए हिंदू समाज में 1000 संप्रदाय हैं, सारे आपस में लड़ते हैं, कहते हैं कि हमारी बात सही है, तुम्हारी बात गलत है, एक दूसरे के खंडन बनने में प्रवृत्त हैं। लेकिन जब तक नदियां एक घाट बोलती रहे, जैसे कहते हैं ना, नदी एक है घाट अनेकों हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए एक ही गंगा नदी है, आपको पहुंचना है अयोध्या हरिद्वार में, तो हरिद्वार के सामने वाले घाट से यदि आप नौका से पार करेंगे तब तो हरिद्वार पहुंचेंगे। यदि बनारस के किसी घाट से आप गंगा को पार करेंगे तो बनारस जाएंगे, हरिद्वार नहीं जाएंगे। परमात्मा चेतन है और चेतन को चेतन प्राप्त कर सकता है। हमारे अंदर चेतन तत्व कौन है? हमारा जीव। जीव कहिए, आत्मा कहिए। जीव का अर्थ क्या है? वह चेतन जिसके द्वारा पूरे शरीर में चेतना है, अंतःकरण में चेतना है, इंद्रियों में चेतना है। जीव कितना सूक्ष्म है? बाल के नोक के 10,000वें भाग किया जाए उससे भी छोटा सा जीव है। और वह जीव इतना छोटी भी सारे शरीर में अपनी चेतना को फैला रहा है। उंगली को काटिए तो भी पीड़ा होती है, नाखून को काटिए तो भी पीड़ा होती है, जो त्वचा से लगता हुआ पूरे शरीर में चेतना है। लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी से लगाइए तो उसको देखा नहीं जा सकता। कोई भी संसार में यंत्र नहीं बना है जो मन को देख सके, बुद्धि चित्त अहंकार को देख सके। उसी तरह से सारी सृष्टि में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन परमात्मा को किसी यंत्र से, सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा तब अनुभूत होता है जब आत्मचक्षु जागृत हो। आत्मचक्षुओं के जागृत होने का तात्पर्य क्या है? हम शरीर से परे हो जाएं, मन से परे हो जाएं, बुद्धि से परे हो जाएं, संसार से परे हो जाएं, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कबीर जी ने एक चौपाई में सारा सिद्धांत लिख दिया है। क्या कहा है? तन थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर, मन स्थिर हो जाए, पवन थिर, प्राण स्थिर हो जाए, सुरति निरत थिर हो। 7 सूरत होती हैं,
सप्त सूरत ब्रह्मांड के माही 7 सूरतें होती हैं जो इस ब्रह्मांड में रह जाती हैं। इसी में पंच शब्दों का अनुभव होता है। निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति, ररंग, ये सारे शब्द सुनाई पड़ते हैं। तन थिर मन थिर पवन थिर सूरत निरत थिर होय, कह कबीर ता कल्प की पल पलक की कल्प न पावे को। एक पल में, एक पलक किसको कहते हैं? आंखों को बंद कीजिए और खोलिए, इसको एक पलक कहते हैं। एक पल के लिए भी आपका शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, प्राण स्थिर हो जाए। सुरति और निरत, निरत किसको कहते हैं? आपके शरीर में जो आपकी चेतना फैली हुई है, ब्रह्मांड में चेतना फैली हुई है, वो सूरत है। सबसे परे होकर, शरीर से, पिंड और ब्रह्मांड से परे होकर, निराकार से परे होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाए। उसके अंदर किसी तरह का अहंकार ना रह जाए, अस्मिता का भाव न रह जाए कि मैं ही हूँ। केवल प्रीतम के प्रेम का भाव रह जाए, केवल तू है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? निरत। उस अवस्था में आने के बाद पल भर में ही हो जाए तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसी को कहते हैं ए तो गति अटपटी, चटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। पल भर में दर्शन हो सकता है, लेकिन तो पल भर के लिए आपको प्रकृति से परे होना पड़ेगा, द्वैत से परे होना पड़ेगा। द्वैत में जब तक आपकी सुरता है, द्वैत में जब तक आपका चिंतन है, तब तक अद्वैत की व्याख्या नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर। इस तरह से संसार में अनेकों मत पंथ हैं, जिनकी साधना का स्तर मन बुद्धि के धरातल पर होता है, वो परमात्मा के बारे में यथार्थ रूप से जान नहीं पाते। नदियाँ एक, घाट बहुतेरे का अर्थ क्या है? परमात्मा को पार, नदी क्या है? माया रूपी नदी। उसको पार करने का तरीका क्या है? एक ही घाट क्या है? केवल आत्म चक्षुओं से जाने का मार्ग। शरीर के द्वारा जो भक्ति होगी, शरीर और इंद्रियों के द्वारा वो मात्र कर्म कांड होगी। आप पूजा पाठ कर लीजिए, मंत्र पाठ कर लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, ये कर्म का है, कर्म है। मन के धरातल पर जो भक्ति होगी, चिंतन मनन आप जो भी करते हैं, स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, मानसिक चिंतन जो भी करेंगे, उसके द्वारा भी भाव तो बनेगा, भक्ति भाव प्रकट होगा, आपके अंदर कुछ शांति भी आएगी, लेकिन साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार कब होगा? जब आपके आत्म चक्षु खुलेंगे, तभी आपको प्रियतम परमात्मा का साक्षात्कार होगा। वो कौन है परमात्मा? जो क्षर अक्षर के पार है, अक्षरातीत अदार, बिन संबंध न पाइए कुटिल करे। जो क्षर से परे है, अक्षर से परे है। अक्षर कौन है? जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, और उसका वाचक नाम उस अक्षर के क्या है? ओम। और उसी का प्रतिबिंबित रूप ईश्वर कहलाता है, नारायण कहलाता है, और उसी के संकल्प एको ओम बहुसाम से ये समस्त सृष्टि बनती है। परमात्मा कौन है? अक्षरात परता परा, अक्षर से भी परे है, सुलीला अद्वैत। जहाँ केवल कड़कड़ में उसी का स्वरूप है, वहाँ सूर्य चंद्रमा विद्युत अग्नि का प्रकाश नहीं है, वहाँ माया का कोई नामो निशान नहीं है। न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है, न बंधन है, न कोई और लौकिक सुख है। केवल एक शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति है, जिसके लिए वेद में कहा है यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन् लोके स्वैतम। हे परमात्मा, जहाँ अनंत ज्योति है, चैतन्य ज्योति है, जहाँ अनंत आनंद है, तस्मिन् माद हे पावन अमृते लोके। मुझे उस पवित्र आनंद में धाम में स्थापित कर। इस संसार में क्या है? केवल तृष्णा का संसार है, द्वैत है। प्रकृति के सुखों में भागता हुआ ये जीव शाश्वत शांति की तलाश में भटक रहा है। न उसको प्रेम मिल रहा है, न शांति मिल रही है, न आनंद मिल रहा है। जैसे कोई कहता है ना, मृग तृष्णा का जल में स्नान करना जैसे असंभव है, वैसे ही माया के अंदर उस परमात्मा को पाना असंभव है। माया से परे होना पड़ेगा। किंतु संसार की कहानी क्या है? किन माया पार न पाया, किन कयो न मूल वतन। माया से परे कब होंगे? जब माया से परे की साधना करेंगे, हमें बोध होगा सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। कहीं हम क्षर जगत में तो महापुरुषों के स्वरूप को परमात्मा नहीं मान बैठे हैं। क्षर से परे क्या है? अक्षर, जिसका आप
जिसकी चतुष्पाद विभूति है, जिसको संत मत में क्या कहते हैं, बेहद, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागी अंदर। हमें कहाँ चलना है? क्षर अक्षर से परे, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। वाणी कहती है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। तुझे कहाँ चलना है? जिस निराकार को कोई पार नहीं कर पाता, जो कारण प्रकृति का सूक्ष्मतम स्वरूप है, उस कारण प्रकृति रूप निराकार महाशून्य से परे चल, उसके परे क्या मिलेगा? बेहद, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको चतुष्पाद विभूति का, उसके परे है अक्षर, और अक्षर पर के परे वो स्वलीला अद्वैत धाम है, जहाँ सूर्य नहीं चमकता, न तत् सूर्योभात, वहां सूर्य नहीं चमकता, न चंद्रमा, न विद्युत, ये विद्युत भी नहीं, कुतो अयम अग्नि, वहाँ अग्नि का, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वहाँ के कण कण में ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म का आनंद है। इसलिए क्या कहते हैं, सर्वम खल इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस संसार में क्या है, सर्वम खल इदम, सर्वम खलु माया, ये सारा माया का जगत है। ये क्या है, असत जड़ और दुख रूप है। और परमात्मा क्या है, सत चित और आनंदमय। संसार असत जड़ और दुखमय है, परमात्मा सतचित और आनंदमय है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सारा संसार असत जड़ और दुखमय संसार को ही परमात्मा का स्वरूप माने बैठा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर व्यापक हो रहा है, सूर्य व्यापक नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, हमारा जीव शरीर में अपनी चेतना से व्यापक है, जीव व्यापक नहीं है। ये शरीर में तो क्या है, मांसपिंड है, अस्थियां हैं, सेल से मिलेंगे। लेकिन जो सूक्ष्म चैतन्य जीव है, अपनी चेतना से पूरे शरीर में व्यापक हो रहा है। उसी तरह से अद्वैत ब्रह्म अपनी सत्ता से द्वैत में व्यापक हो रहा है। द्वैत से परे अद्वैत है, जिसको मन बुद्धि के धरातल पर साक्षात नहीं जाना जा सकता। उसको जानने के लिए तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो, सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा हो, अपना समर्पित हृदय हो, और तब प्रेम के आवेश में उस सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात्कार करता होता है। हमारा ये मानव जीवन दुर्लभ है। सबका ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम उस सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल बनाए। वह सच्चिदानंद परब्रह्म, जिसको गीता में क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष कहा गया है, जिसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् कपिच उत्तमा। क्षर से परे और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, वही सच्चिदानंद परमात्मा है। वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम क्षर से और अक्षर से परे। और ये संसार क्षर से पैदा हुआ है, क्षर में ही भटक रहा है। जित देखो तित माया, तब नाम निगम न करा। जिधर देखिए निराकार माया से बना हुआ ये साकार जगत दिख रहा है। जब महाप्रलय होगा, न सूरज रहेगा, न चांद, न सितारे, न पृथ्वी, न हमारा शरीर। इसलिए ये जानना आवश्यक है, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, और हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम जो एक है, उस स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद परमात्मा की खोज करनी आवश्यक है। जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको देख लेने के बाद कुछ भी देखना शेष नहीं रहता। ये मानव जीवन बना है केवल उसी परमात्मा को पाने के लिए, भौतिक सुखों को पाने के लिए नहीं। हम अरबों रुपये का धन संग्रह कर ले, अंत में क्या होगा, छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। हम अपने साथ एक धूल का कण भी ले नहीं जा सकते। हमारे साथ क्या जाएगा, सच्चिदानंद परमात्मा का प्रेम, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान। और यदि तन रहते हमने उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, तो हम इतवी धन धन हो गए और उतवी धन धन हो गए। लेकिन यदि हम भौतिक सुखों के पीछे पड़कर अपनी उम्र यूं ही गंवाते रहेंगे, तो हमारे पास पश्चाताप के आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वचन प्रिय लगे होंगे